आपको बता दें कि उदयपुर से जानकारी यहां पर मिल रही है। बुजुर्ग महिला का पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े हैं परिजन। एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी के बाहर लोग जमा हुए हैं। कल 2 महिलाओं पर पैंथर ने हमला किया था। बदरगांव में खेत पर काम कर रही थी दोनों महिलाएं। एक महिला की देर शाम इलाज के दौरान मौत हुई थी। मृतक के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा, घायल को 5 लाख की मदद, पैंथर को मारने की मांग और बड़गाम थाना पुलिस और अधिकारी मौके पर मौजूद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है उदयपुर से, जहां पर बुजुर्ग महिला का पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े हैं ये परिजन। एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी के बाहर लोग जमा हुए हैं। कल 2 महिलाओं पर पैंथर ने हमला किया था। मदार गांव में खेत पर काम कर रही थी दोनों महिलाएं और इस दौरान पैंथर ने इन पर हमला कर दिया। एक महिला की देर शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा, घायल को 5 लाख की मदद और पैंथर को मारने की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि बड़गाम थाना अधिकारी मौके पर मौजूद है। बड़गाम थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। इस पूरे मामले में समझाइश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े हैं परिजन। विभिन्न मांग जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। क्या कुछ मांगे हैं वो एक बार आपको फिर से बता देते हैं। मृतक के परिजनों को 20 लाख का मुआवजे की मांग, घायल को 5 लाख की मदद और साथ ही पैंथर को मारने की मांग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि पैंथर का मूवमेंट और पैंथर का आतंक लगातार उदयपुर के अंदर बना हुआ है। लोग दहशत के अंदर जी रही हैं। इस खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए पहला मामला नहीं है उदयपुर में, जिस तरह से हमने देखा कि कैसे आतंक फैला हुआ है पैंथर का, और एक बार फिर से महिला के यहाँ पर जान चली गई है। तमाम ऐसी मांगे हैं जो परिजनों के द्वारा रखी जा रही है। पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े हैं। मौजूदा स्थिति को लेकर अपडेट जला दीजिए। बिल्कुल, देखिए इंदु, दरअसल ये बड़ा गंभीर विषय है और लोगों का गुस्सा जो है, हालांकि हम किसी भी तरह के उग्र आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा जायज इसलिए कहा जा सकता है जो परिवारजन है, जिन्होंने अपनों को खोया है। एक महिला की कल और मौत हो गई और ये वही आदमखोर पैंथर जो है वो डिटेक्ट हुआ है, स्पॉट हुआ है, जिसने पहले भी 7 जाने ऑलरेडी ले रखी हैं और ठीक 13 से 14 दिन बाद उसने अगेन अटैक किया है। तो ये जो विषय है ये बेहद गंभीर है और सबसे बड़ा सवाल वन विभाग की कार्यशैली पर उठ रहा है कि वन विभाग के जो अधिकारी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो उदयपुर मंडल के लेवल के हों या फिर जयपुर स्तर के हों, सभी लोग जो हैं इसमें आ चुके हैं, मौका देख चुके हैं, तमाम तरह के जो योजनाएं हैं वो बना चुके हैं, लेकिन कोई भी योजना सफल होती नहीं दिख रही है। और यही वजह है कि एक और जान कल चली गई। दूसरी जो महिला है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका महाराणा भूपाल चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। तो जो परिवारजन है उनमें खासा आक्रोश है और इसी आक्रोश की परिणति ये है कि उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया है और उनकी मांगे हैं 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो घायल महिला है उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट मांग वो ये कि जो आदमखोर पैंथर है, जो इस तरीके से इंसानी जानें ले चुका है, करीब 8 जो डेथ है वो इसकी वजह से हो चुकी है, इस अटैक की वजह से, तो उसको शूट आउट किया जाए। हालांकि वन विभाग ने पहले तैयारी भी की थी, लेकिन तमाम तरह के जो अड़चने हैं वो भी इस दौरान बीच में आई थी। कुछ लोगों ने न्यायालय की शरण ली थी कि उसको नहीं मारा जाए। तो ऐसे जो तमाम पहलू हैं, लोग ये चाहते हैं कि एक निष्कर्ष पर पहुंचे। जो भी जिम्मेदार प्रशासन है, जो जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारी हैं, वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे और वो निष्कर्ष जो है वो तुरंत से सामने आए, लोगों को राहत मिले और कोई और जान जो है वो ना जाने पाए। ये तमाम जो मांगे हैं ये फिलहाल परिजन जो है कर रहे हैं और यही वजह है फूल सिंह मीणा ग्रामीण से विधायक हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। डीएफओ जो है अजय चित्तौड़ा वो मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स मौके पर हैं। लोगों से समझाइश की जा रही है और मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, स्थानीय जिनके जो परिवार के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, समाज के लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल एकत्र हैं। जी बिल्कुल रवि, एकत्रित यहाँ पर है। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी है वो भी मौके पर मौजूद है, वार्ता भी हो रही होगी। रवि, तो क्या निकल रहा है निष्कर्ष यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए इंदु, जैसा मैं बता रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो डिमांड है वो ये कि ये जो आदमखोर पैंथर है इससे किसी भी तरीके से निजात मिले। या तो इसको ट्रैंकुलाइज करके वन विभाग जो है वो पकड़े और उसको सुरक्षित जो है कहीं ऐसी अपनी कोई सेंचुरी है वहां पर रखे और जो भी करना है, जो नीति संगत जो व्यवस्था है वो करे, लेकिन लोगों को इससे निजात मिलनी चाहिए। लोग जो है अब और कोई जान नहीं खोना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी अगर ओवरऑल देखें तो करीब 11 से 12 मौतें हो चुकी हैं।
लेकिन ये जो 8 डेथ जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये पिछले कुछ 1 महीने की वारदातें हैं, जो और एक के बाद एक, और वही टेरिटरी है जिस टेरिटरी में करीब 20 से 30 किलोमीटर की टेरिटरी जो है वो एक तेंदुए की मानी जाती है, लियोपर्ड की मानी जाती है, और वो यही इलाका है यहाँ पर जो अटैक कर रहा है लगातार। तो कोई एक ऐसी गंभीर प्लानिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। और क्या इतने असहाय वन विभाग के अधिकारी हो गए हैं कि पिछले 1 महीने में कोई भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या कार्य योजनाओं को बनाने में किसी तरह का आपसी कोई मतभेद सामने आ रहा है? ये तमाम जो चीजें हैं ये वन विभाग की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आम लोगों को इस बड़ी समस्या से, बड़ी जानलेवा समस्या से अब निजात चाहिए, और इसी के लिए उनका जो ये प्रदर्शन है वो अभी बरकरार है। रवि, क्या फेलियर यहाँ पर नजर आ रहा है वन विभाग का? क्योंकि परेशान लोग हो रही है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त यहाँ पर हो चुका है, कई जाने चली गई है, स्ट्रेटेजी नहीं बन पा रही है क्यों, या फिर क्या दिक्कत यहाँ पर आ रही है? कहाँ पर पेच फंस रहा है? क्यों वन विभाग की टीम बार बार फेल हो रही है? बिल्कुल, देखिए कुछ 2-3 मोटी बातें हैं जिनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात ये कि अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो कुछ विरोधाभास जो स्ट्रेटेजी बनाने के दौरान अधिकारियों में सामने आए थे, एक पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि कुछ स्थितियां जो हैं, कंडीशंस जो हैं, वो इस इलाके की बहुत ज्यादा दुरूह हैं, चूंकि नाले हैं, जो दुर्गम पहाड़ है और घना जंगल है, तो ऐसे में तेंदुए को ढूंढना एक बड़ी समस्या जो है वो भी हो रही है। हम दोनों तरफ ध्यान देना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंदु देखिए, ये जो घटनाएं हैं, एक किसी जानवर द्वारा इतनी इंसानी जानें लेना, वो भी एक के बाद एक, मेरे लिहाज से जो अभी तक के जो आंकड़े हैं उनके लिहाज से पूरे देश भर में ये एक तरीके से एक अनूठे ही मामले होंगे जब इतनी सारी जानें, इंसानी जानें कोई आदमखोर जानवर जो है वो ले चुका है और उसको अभी तक ना पकड़ा गया है ना मारा गया है। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं ये बेहद गंभीर हैं, और इसमें जो वन विभाग के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर इस तरीके से कैसे काम चलेगा। क्या लोग जो है खेतों में जाना बंद कर दें? क्या लोग घरों से निकलना बंद कर दें? ये भी एक तरीके से संभव नहीं है, क्योंकि फसल काटाई के दौरान ये जो वारदात जो है जो कल हुई थी, ये फसल काट रही थी दोनों महिलाएं जब तेंदुए ने इन पर अटैक किया। तो ये जो चीजें हैं इनको गंभीरता से समझने की अब जरूरत है, और उसी गंभीरता से काम करने की भी जरूरत है। सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, मंथन और चिंतन जो है वो पूरी तरीके से संवेदनशीलता के साथ करना ही पड़ेगा, अन्यथा और कोई जान जाएगी और उसके बाद में लोगों का आक्रोश जो है वो और भड़केगा। तो ऐसे में अब बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया रवि, पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी आपने साझा करी।